गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 2 बड़ा का पुस्तक अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 7 से हम पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पुस्तक अभ्यास आपकी बात से। यहाँ पर देखिए, आपकी बात के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क है, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपने आप से खुद आंसर बनाने हैं और खुद सोचकर बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके घर में कभी बड़े बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं तो कब बनाए गए हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हाँ, मेरे घर में बड़े बनाए जाते हैं, त्योहारों पर बनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर हमारे घर में बड़े बनाए जाते हैं। और उसके बाद प्रश्न ख है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि खीर, हलवा, गुजिया, पंजीरी आदि में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किशमिश, गोला, गिरिया कौन कौन सी चीज़ों में डाल सकते हैं? खीर में डाल सकते हैं, हलवे में डाल सकते हैं, गुजिया में और पंजीरी में डाल सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न ग, जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिल जमाई का अर्थ है तसल्ली। और आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमें मनपसंद चीज़ें खाकर, दोस्तों के साथ खेलकर, दादा दादी से बात करके, अपना गृह कार्य पूरा करके या कार्टून देखकर इन चीज़ों से बच्चों को बहुत तसल्ली मिलती है, यानी कि दिल जमाई हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से खुद से उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। और उसके बाद पेज नंबर 8 पर प्रश्न घ है, अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की या विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूँ पिसवाते हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में अलग अलग तरह की चक्कियों का जिक्र किया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि आप कौन सी चक्की से गेहूं पिसवाते हैं। तो देखिए, आजकल कौन सी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये है विद्युत चक्की, यानी कि बिजली से चलने वाली चक्की। लगभग आजकल सभी लोग बिजली से चलने वाली चक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं को पिसवाने के लिए। और नहीं तो कहीं कहीं पर जहां पर बिजली नहीं है वहां तेल से चलने वाली, यानी कि तेल चक्की का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और उसके बाद है अगला प्रश्न, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी कि अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, और बड़ा का मतलब यहाँ पर है, बड़ा बनना क्या है? अच्छा आदमी बनना। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि अच्छा आदमी बनने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे। तो अगर आपको अच्छा आदमी बनना है तो बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हम खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। और अच्छी अच्छी आदतें, जैसे सच बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अच्छे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में रहेंगे आदि बातों का पालन करेंगे। उसके बाद है पाठ से आगे मिर्च ही मिर्च। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है,
यहाँ पर देखिए काली मिर्च कहा गया है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये मिर्च कैसी है, काली मिर्च है। तो मिर्च और कैसी हो सकती हैं लिखें। तो यहाँ पर मिर्च की विशेषताएं बतानी हैं कि मिर्च और कैसी कैसी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है। कैसी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, तीखी मिर्च, मोटी मिर्च, अचारी मिर्च, हरी मिर्च, छोटी मिर्च, शिमला मिर्च और भरवा मिर्च। इस तरह से आप यहाँ पर मिर्च की विशेषता लिखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद है प्रश्न ख। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे, और आज हम अनाज कहाँ और कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब पहले बिजली नहीं होती थी तो हाथ चक्की यानी कि हाथ से चलने वाली चक्की में आटा पीसते थे, अनाज पिसवाते थे। आज हम विद्युत चक्की से घरों में या तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की से दुकान पर पिसवाते हैं। और इसके बाद अगला भाग है भाषा की बात। अनुनासिक को भी समझें, बताएं। यहाँ पर देखिए अनुनासिक का जिक्र आया है। तो अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। पाठ से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को छांट कर लिखा है, और कुछ शब्द अगर आपको और मिलते हैं तो आप और शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए मैंने छांट कर लिखे हैं हूँ, यूँ, भांति भांति, मुँह, आँख, जाएंगे और गिरियाँ। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख। चक्की ही चक्की। इन अन्न को हथ चक्की, पन चक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में डालकर दाल बनाई जाती है। अगले पेज पर बताया गया है कि हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हथ चक्की कहते हैं। बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा। पंचक्की क्या होती है? पानी से चलने वाली चक्की। तेल चक्की, तेल से चलने वाली चक्की। विद्युत चक्की, विद्युत अथवा बिजली से चलने वाली चक्की। और उसके बाद है प्रश्न ग। पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखिए मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में बड़ा वीर है, तो यहाँ पर वीरों का वीर बना यानी कि बड़ा बहुत वीर है, बहादुर है। वीरता बड़े की विशेषता है। तो नीचे कुछ ऐसे ही विशेषता दी गई हैं, और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई हैं। बहादुर, सहयोगी, होशियार, बुद्धिमान, सुंदर, आज्ञाकारी, चालाक, ईमानदार, नटखट, मेहनती, बेईमान, हंसमुख। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे। आप बता सकते हैं कि आप में इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। और आगे है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका हमें अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। तो पहला मुहावरा है खाला जी का घर। और खाला जी का घर का मतलब होता है आसान काम, आसान कार्य। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं बड़ा व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगला मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना, और इसका मतलब होगा दुखी को और दुखी करना। और वाक्य बनेगा गरीब के जले पर नमक छिड़कना किसी को शोभा नहीं देता।
आगे है पापड़ बेलना और इसका मतलब होगा कष्ट सहना। आजकल नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगला मुहावरा है लार टपकना। स्वादिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा इसका मतलब है। और इसका वाक्य बनाएंगे, गोलगप्पे देखकर मेरी लार टपकने लगती है। और आगे है टेढ़ी खीर, यानी कि कठिन काम। इसका वाक्य बना सकते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना टेढ़ी खीर है। अगला मुहावरा है दो पाटों के बीच पिसना, दोनों ओर से परेशान होना। राम बेचारा दो पाटों के बीच पीस रहा है, घर का काम करे या नौकरी। तो यहाँ पर देखिए, हम इस मुहावरे को इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है अगला मुहावरा दम निकलना, यानी कि बहुत दुखी होना। और इसका वाक्य बनाएंगे, सुरंग के अंदर तो मेरा दम निकलने लगा। अगला मुहावरा है घबरा जाना। इसका मतलब लिखेंगे परेशान हो जाना। और इसका वाक्य बनाएंगे, सिपाही को देखकर चोर घबरा गया। तो इस तरह से आज हमने पाठ 2 बड़ा का पुस्तक अभ्यास किया। आप सभी इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें और समझें और याद करते हुए अपनी कॉपी में लिखें। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी समस्या का हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।